रामपुर नामक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली है, जहां मिट्टी का शेर कहते हैं कि गांव के बाहर एक पुराना किला था, जहां कभी राजा वीरभद्र सिंह का शासन था। उनके पास एक मिट्टी का शेर था जो जादुई शक्तियों से भरा था। लोगों का मानना था कि जो भी इस शेर को पाने की कोशिश करता वो गायब हो जाता। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था? 3 दोस्त रवि, समीर और प्रिया इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। अगर सच में ये शेर है तो हमें इसे ढूंढना चाहिए, समीर ने कहा। पर लोग कहते हैं कि जो इसकी खोज में गया वो कभी लौटा नहीं, प्रिया ने डरते हुए कहा। लेकिन रवि को चुनौती पसंद थी। अगर डर गए तो जीत कैसे मिलेगी? रात के अंधेरे में तीनों गांव के बाहर पुराने किले की ओर बढ़ते हैं। किला टूट चुका था, दीवारों पर दरारें थी और हर जगह अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने किले का मुख्य दरवाजा खोला, तारांकन एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर से सिंह की गरजने की आवाज सुनाई दी। क्या ये हमारा भ्रम है या सच में यहाँ कुछ है? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। किले के अंदर उन्हें एक पुरानी दीवार पर नक्काशी मिली जिसमें एक शेर बना था। नीचे लिखा था, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही मिट्टी के शेर को देख पाएगा। रवि ने दीवार को छूने की कोशिश की, तभी जमीन हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यहाँ एक रास्ता छुपा था, समीर ने कहा। वे गुप्त दरवाजे से एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं। सुरंग में जलते हुए मशालें थी जो अपने आप बुझने और जलने लगती थी। लगता है किसी ने यहाँ जादू कर रखा है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। सुरंग के अंत में 3 रास्ते थे। पहला रास्ता जिस पर एक सिंह का चित्र बना था, दूसरा रास्ता जिसके ऊपर अंधकार का निशान था, तीसरा रास्ता जहाँ से हल्की रोशनी आ रही थी। कौन सा रास्ता सही था? रवि ने सिंह वाले रास्ते को चुना। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीवारों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। भागो, समीर चिल्लाया। वे जैसे तैसे आगे बढ़े, लेकिन अब उनके सामने एक अनोखा पत्थर का शेर खड़ा था। जैसे ही रवि ने शेर की आंखों में देखा, उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और शेर जीवित हो उठा। कौन हो तुम? एक गूंजती हुई आवाज आई। हम सच का पता लगाने आए हैं, प्रिया ने हिम्मत से जवाब दिया। शेर हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ मिट्टी का हूँ? और देखते ही देखते शेर सोने में बदल गया। तभी हवा में एक आकृति उभरी। ये राजा वीरभद्र सिंह की आत्मा थी। शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि साहस और सच्चाई से ही इस शेर का राज खुल सकता है। पर यह शेर यहाँ क्यों रखा गया? समीर ने पूछा। राजा बोले, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि मेरे राज्य की रक्षा करने वाला अभिभावक है। पर लोग इसे पाने के लालच में मरते गए, तो क्या अब हमें इसकी शक्ति मिल सकती है? रवि ने पूछा। शक्ति हमेशा उन्हीं के पास रहती है जो इसका सही उपयोग करते हैं। कहते हुए राजा की आत्मा अदृश्य हो गई। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को हमेशा के लिए छुपा देंगे ताकि कोई और लालच में न पड़े। जैसे ही वे गांव लौटे, किला अपने आप ध्वस्त हो गया, मानो उसने अपनी आखिरी सांस ली हो। अब ये रहस्य हमारे साथ ही दफन रहेगा, रवि ने कहा। समय बीतता गया, लेकिन मिट्टी के शेर की कहानी एक नई किंवदंती बन गई। अब लोग कहते थे कि कभी कभी रात में जंगल में सिंह की गर्जना सुनाई देती है। क्या वह शेर अब भी वहाँ है या फिर कोई नया रहस्य जन्म लेने वाला है? कहानी जारी रहेगी।